जब मनुष्य परेशान होता है, हार जाता है, मनुष्य इधर उधर भटकने लग जाता है, कुछ भी रास्ता नजर नहीं आता है, वह यही सोच सोच के परेशान हो जाता है, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। जब मनुष्य का बुरा समय चलता है, अब उसके यार दोस्त, यहाँ तक कि रिश्ते नाते भी छोड़ देते हैं उसे, भी मनुष्य खड़ा नहीं होता है उसके साथ में। जब मनुष्य का बुरा समय चलता है, मनुष्य नौकरी के कारण परेशान होता रहता है, कर्जा नहीं चुका पाता है और सर पर कर्ज इतना हो जाता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब बुरा समय चलता है, कई दिन घर में झगड़े होते रहते हैं, इसके कारण मनुष्य काफी ज्यादा टूट जाता है। हमारे अपने भी तो छोड़ देते हैं बुरे समय में। जब हमारा समय अच्छा नहीं चलता है, जो भी संसार के रिश्ते हैं वह भी हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं, मनुष्य का समय खराब होता है। जब मनुष्य समय बाबा श्याम से जुड़ जाता है, फिर बाबा श्याम की कृपा से उस मनुष्य की जीत हो जाती है। तो खाटू वाले की कृपा से धीरे धीरे करके समस्या का छुटकारा हमको मिलता रहता है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय दूंगा बाबा श्याम का, उसको आप कर लेते हो कि कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न है, बाबा श्याम की कृपा से जल्द ही दूर हो जाएगी। तो भी आपकी मनोकामना है पूरी हो जाएगी बाबा श्याम की कृपा से। श्याम भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने ही बाबा श्याम के चैनल को जिस भी भगत ने ये उपाय किया है, उसको 24 घंटे में उस परेशानी से छुटकारा मिला है। आइए श्याम भक्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। श्याम भक्तों, मनुष्य के जीवन में जब हर तरफ से रसाई आग लगती है, मनुष्य अंदर से टूट जाता है। मनुष्य को भी समझ में नहीं आता है, उस मनुष्य के मन में एक ही बात होती है कि कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे दुख दूर हो जाए, तो मेरे को इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए। मनुष्य इधर उधर भटकने लग जाता है, इस सोच सोच कर वो बाबा श्याम के शरण में चला जाता है। बाबा श्याम की कृपा से उस परेशानी से उसको छुटकारा मिल जाता है। बाबा श्याम अपने भक्तों को वे भी निराश नहीं करते हैं। आज का उपाय वह सभी लोगों के लिए है, हर तरफ से हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है अपनी परेशानी से बाहर निकलने का। अगर ये उपाय कर लेता है वह व्यक्ति, फिर तो जो चाहता है वही पाता है बाबा श्याम से। यह उपाय भगत के लिए है जो उनके ऊपर इतना कर्ज हो गया है, जो उस कर्ज की वजह से वह सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, उनका जीवन एक नरक सा हो गया है। इस उपाय से जैसे कि हर एक परेशानी दूर होगी। पैसे के कर्ज से किसी की शादी नहीं हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब में ये उपाय काम करेगा। इस उपाय से बस श्याम की कृपा से कोई तो कर्ज से बाहर निकलता है, कोई संतान सुख पाता है, किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है वह भी इस उपाय से दूर होता है। जिसने भी ये उपाय किया है उस भगत ने अपना अनुभव हमको शेयर भी किया है। यही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं। अगर आप भी ये उपाय कर लेते हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना है, संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी आपकी परेशानी है धीरे धीरे कर होना शुरू हो जाएगी, मन में एक शांति आ जाएगी। को केवल इतना करना है, यह उपाय है आपको घर में शांत जगह पे बैठ जाना है, वहाँ पर कोई भी ना आए, कुछ शांत जगह हो। तो अपने कमरे में भी बैठ सकते हो, जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, वहाँ पर कोई आए नहीं, को डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे आकर। तो आप ये उपाय करते हो तो आपको नहा धोकर बैठना है, ये उपाय करना है। फिर आपको करना क्या है, को पीले कलर का कपड़ा लेना है। पीला कपड़ा है आस्था और भक्ति का है। भक्तों, ये उपाय कर रहे हो आप, आपके सामने श्याम की प्रतिमा होना आवश्यक है। वह श्याम की फोटो को लेकर कहाँ पर भी बैठते हो लगा दीजिए। बाबा श्याम के सामने कपड़े को बिछा दीजिए, ये कपड़े को। फिर आप उसमें चने रखिए, फिर उसमें एक सिक्का रखिए। सिक्का आप कितने का भी रख सकते हैं, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, भी आपका मन है उतने आप पैसे रख सकते हो। फिर उस कपड़े को उठाकर अपने माथे से लगाइए। अभी ये उपाय कर रहे हो, सबसे पहले आप बाबा श्याम का जयकारा लगाकर श्री श्याम, ये उपाय आपको करना है। और जब ये उपाय करते हो तो आपकी जो भी परेशानी है उसको आप सोचिए, बाबा को बोलिए, बाबा श्याम मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ और आपकी कृपा से मेरे को विश्वास है मेरी ये परेशानियों का तो हो जाएगा। तो आपको गांठ बांधना है उस कपड़े में, कपड़े को उठाकर आपको गांठ बांधना है। इस श्याम भक्तों, मैं बता देता हूँ, आप उस कपड़े के अंदर चने होना चाहिए, 1 रुपये का सिक्का होना चाहिए, आपको उसको बांध देना है। अपनी परेशानी को सोचकर बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए, जप करते हुए, फिर उस कपड़े को अपने घर के मंदिर में दीजिए। वहाँ पर इसको छुए ना और बाबा श्याम की पूजा करिए, बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए। देखना कि आपको कुछ ही दिनों में ट्रक दिखना शुरू हो जाएगा। वो भी आपकी परेशानी है, परेशानी से बाहर निकलने का वो रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। और जब मनोकामना पूरी हो जाए तो आपने ये उपाय किया है, उस कपड़े को उठाकर बाबा के दरबार में तो धाम में कपड़े को लेकर जाइए और वहां पर ही छोड़ के आ जाइए। और अगर आप तो धाम में नहीं जा पा रहे हो, से बहुत दूर है खाटू धाम, आप किसी भी श्याम मंदिर में जाकर वहां पर रख सकते हो। आपके पास श्याम मंदिर भी नहीं है तो आप किसी भी गरीब को दान कर सकते हो। और आपके मन में ये विश्वास रखना है बाबा श्याम पर, मेरी जो भी परेशानी है बाबा श्याम की है, वह मेरी नहीं है, बाबा श्याम ही है मेरी इस परेशानी से मेरे को बाहर निकालेगा। देखना श्याम भक्तों, कुछ ही दिनों में आपकी परेशानी समाप्त होते हुए दिखेगी। आपको भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जो मेरी परेशानी है मैंने बाबा श्याम को दे दी है, ये सोच यही होनी चाहिए।
और एक मनुष्य ने ये उपाय किया है। बाबा श्याम की कृपा से 2 घंटे में ही उसकी परेशानी का अंत हो गया। और जिसने हमको अनुभव शेयर किया है, दिल्ली के रहने वाले हैं। वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी जॉब नहीं थी पहले पहले ऐसे ही पढ़ाते थे। घर की स्थिति बहुत कमजोर थी पैसों के कारण। जब से उन्होंने ये उपाय किया है, बाबा श्याम की कृपा से उनकी नौकरी लग गई है, सरकारी जॉब। वह बताते हैं आगे, मेरे घर में सुख शांति और बाबा श्याम की कृपा का आभास होता है। जो मैं सोचता हूँ बाबा श्याम की कृपा से पूरा होता है। ये उपाय उन्होंने ही हमको भेजा है। तब हमने सोचा कि यह अनुभव को सुनाना चाहिए कि मदद हो सके। वे भगत हम जब करके इस उपाय को करता है के ऊपर बहुत ही जल्द बाबा श्याम की कृपा हो जाती है। उस भगत की हर एक मनोकामना पूरी होती है। श्याम प्रेमियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस बाबा श्याम की वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि वह भी अपनी परेशानी से आजाद हो और उनके जीवन में भी खुशियां आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम।